ये प्रिया प्रियतम अपनी भक्ति तो आखिर में देते हैं। जो जितना उलझ सकता है उसके ऊपर उतने फंदे फेंकते रहेंगे। ये बिल्कुल भीतर की बात है। जितना जो उलझेगा उसको उतना उलझाते जाएंगे और देखते रहेंगे उलझा कि नहीं उलझा, उलझा कि नहीं उलझा। अपने को किसी चीज में नहीं उलझना। वृंदावन में संत हुए भोरी सखी जी, उनका बड़ा सुंदर चरित्र है। भोरी सखी के बड़े बड़े पद हैं। वकील थे, मध्य प्रदेश के थे, नाम था भोलानाथ। वृंदावन में आ गए, श्री जी की कृपा हो गई। राधा वल्लभ लाल के अनन्य थे। ए राम, उनका चरित्र कौन कहे। यमुना जी के तट पर बैठे रहते थे वो, ऐसा चीख के रोते थे। उनको जिन्होंने देखा वो भी 10-20 साल पहले तक लोग वृंदावन में थे। कोई मां अपने जवान बेटे के मरने पर क्या रोएगी जो वो राधा नाम लेके रोते थे। कोई स्त्री अपने पति के मरने पे क्या रोएगी जो वो प्रिया प्रीतम के लिए रोते। यमुना जी ऐसे रोवें कि आने वाला तो कोई घबरा जाए कि हुआ क्या। ऐसे रोवें, क्या कहना। जो वृंदावन के लोग तो वो जान ही गए कि ये ऐसे ही रोते रहते। तो पर नए लोग चमत्कार में कभी क्या हुआ इनको, कुंजों में पड़े रहना, तड़फड़ाते यमुना जी के तट पे श्री जी का नाम लेके। अब उनकी मांग बड़ी ऊंची थी। एक बार उनको जाने क्या तरंग उठी, उन्होंने भोजन छोड़ दिया। भोजन छोड़ दिया और कई दिन भोजन ही नहीं किया और भूखे पड़े रहे, रोवे यमुना जी के तट पे। तो राधा वल्लभ जी में उसमें मुकुटलाल गोस्वामी जी की सेवा थी। तो राधा वल्लभ लाल ने उन मुकुटलाल गोस्वामी जी को स्वप्न दिया। ये सत्य घटना आपको वृंदावन की सुना रहे। और राधा वल्लभ लाल क्या बोले मुकुटलाल गोस्वामी को, अरे वो भोरी सखी पड़ी रहती हैं यमुना तट पे, उनको मेरा प्रसाद दे आओ। उसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरा प्रसाद दे आओ। गोसाई उठे, हे भगवान, पत्तल लेके कौन है भोरी सखी, कौन भोरी सखी ढूंढते पहुंचे तो मिल गए वो। और जाकर को देखा गोसाई जी आए तो प्रणाम किया भोरी सखी ने और कहा, भैया ऐसे भूखे मत रहो, राधा रानी दुख पा रही हैं। राधा वल्लभ जी ने प्रसाद भेजा है, कहे भोरी सखी ने इतने दिन से प्रसाद नहीं किया तो ये प्रसाद पा लेगा। तो गोसाई जी तो देके चले गए, लेकिन भोरी से अब प्रसन्न हो जाना चाहिए। राधा वल्लभ जी ने प्रसाद भेज दिया, केवल एक कण उस प्रसाद में से उठाया, एक कण पा लिया, सम्मान कर लिया प्रसाद का और सारा प्रसाद यमुना जी में बहा दिया। और राधा वल्लभ जी से क्या बोले, मैं इन चक्करों में फंसूंगी नहीं, मुझे जो चीज चाहिए वही देनी पड़ेगी। ये सोचो कि प्रसाद दे के उलझा दोगे तो मैं उलझूंगी नहीं, मुझे जो चाहिए वही चाहिए। तुमने आज लो बात न पूछी, अक्को द्वारे चिल्लात न पूछी। आप दोनों को आना पड़ेगा मेरी बात पूछने के लिए। कहीं ये सोचो कि अब रोज चमत्कार वृंदावन में हो गया, अब रोज पत्तल आएगी, कभी बिहारी जी से आएगी, कभी राधा वल्लभ जी से आएगी और खूब चकाचक रोज प्रसाद पाऊंगा तुम्हें भूल ना ना ना। प्रसाद आवे, एक कण उठावे, सब बहा दे। और केवल 40 साल की उम्र थी भोरी सखी की जब प्रिया प्रीतम उनको लेने के लिए यमुना तट पे आए। जैसे आग की लपट से किसी का शरीर जल जाए तो लाल काला पड़ जाएगा, भोरी सखी का शरीर ऐसे जल गया था भगवान के विरह। माने कैसे कैसे प्रेमी महापुरुष ब्रज में हो गए। जैसे आंच लगने से शरीर जल जाए, ऐसे श्री जी के विरह में उनका शरीर जल गया था। प्रिया प्रियतम पधारे और तब भोरी सखी को सुखी कर गए। बड़े बड़े सुंदर उनके पद हैं, प्रेम की पीर उसको बोलते हैं। हम लोग छोटे पद में बहुत गाए उनके पद, खूब गाते थे, खूब गाते थे, क्या कहना।